दिन स्ट्रेस से स्टार्ट होता है और रात एंजाइटी भी ख़त्म होती है, तो हो सकता है आपने दिन का आगाज़ ही गलत जगह से किया हो। अक्सर लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं और दुनिया की फिक्र करते हैं। लेकिन कभी सोचा कि अगर हम दिन का आगाज़ कुरान से जो है ना स्टार्ट करें अपना, तो क्या बदल सकता है। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं है, ये गाइडेंस है, ये सुकून है और ये सॉल्यूशन है। ये वो किताब है जो दिल को हील करती है। अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपके दिल में सुकून नहीं है, तो सच ये है दिल को वही चीज़ सुकून देती है जो उसको बनाने वाले से राब्ते में करे, और वो क्या है, वो कुरान पाक है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। अपना दिन जो है ऐसे स्टार्ट करो, फजर की नमाज के बाद 5 से 10 मिनट कुरान पढ़ो, ठीक है। चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो, एक रकू ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन समझ कर पढ़ो, समझ कर पढ़ो। साथ के साथ जब आप कुरान पाक पढ़ो तो उसको फील करो। अब देखोगे आप ये चीज़ नोट करोगे कि माइंड जो है ना आपका काम हो जाएगा, एक पुरसुकून हो जाएगा, एक दिल को अलग सी सेटिस्फिकेशन जो है ना मिलेगी, आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाएगा। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो एफ़र्ट के बाद, आप उसका रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात पे ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फोकस है किसी भी चीज़ को लेके वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो दिन का जो स्टार्ट है वो नेगेटिविटी से स्टार्ट नहीं होगा, पॉजिटिविटी वाइब से स्टार्ट होगा। आज हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया, अपना दूसरों के साथ कंपैरिजन, और फिर हम क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से अक्सर जो कंप्लेन होती है कि हमारे दिल में बेचैनी बहुत ज़्यादा है, हम जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ठीक है, यही कंप्लेन्स होती है ना। और अक्सर उनके साथ क्या हमारे अपनी जो भी हमारी जिस भी हम कंपनी के साथ होते हैं, हमारी यही कंप्लेंट्स होती हैं। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली, सिर्फ एक छोटा सा चेंज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट कुरान पढ़ो और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना एक डे एनर्जी में चेंज हो सकती है कुरान पढ़ने के बाद। याद रखना, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए आया है। जब आप समझना शुरू करोगे कुरान पाक को, ठीक है, तो ज़िंदगी आपकी आसान लगती जाएगी। आपको ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी जो लाइफ है आपको सरवाइव करने का भी एक मज़ा आएगा जब आप कुरान को। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 5 ईजी स्टेप शेयर करूँगी कि कुरान को डेली हैबिट में कैसा बनाया जाए, ठीक है। अगर आप कल से अपनी जो है लाइफ चेंज करना चाहते हैं या आज से करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें मैं कुरान पढ़ना शुरू करूँगा और समझ कर, या कुरान पढ़ना शुरू करूँगी समझ कर, और इस वीडियो को शेयर करें। गाइस अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ तो कैसे होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज हमने जो बात शेयर की, ठीक है, वो था कुरान पाक से रिलेटेड कि हमने अपना दिन का स्टार्ट जो है ना ही मोबाइल से स्टार्ट करना है, ना नोटिफिकेशन से, ना सोशल मीडिया पे, वट एवर जो भी इनबॉक्स में आपको टेक्स्ट आया है बाद में उसको रिप्लाई करेंगे, बाद में नोटिफिकेशन। सबसे पहले हमारा कुरान पाक, नमाज पर कुरान पाक, फिर खुद को जो आपको अल्लाह ताला ने आपकी
बॉडी दी है, ठीक है, उसको मेंटेन भी तो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ ठीक है, रूह की सुकून के लिए आपने कुरान पाक पढ़ना और जो है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को भी टाइम देना है। तो आपने 10 से 15 मिनट जो है अपनी रेगुलर एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आप हेल्दी रहें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी का एक दफ़ा अपना पास्ट में या प्रीवियस में जाके लाजमी नोट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ पे अल्लाह ना करे आपने अपनी वो कंडीशन देखी हो जहाँ पे ना उस कंडीशन में थे आप, ठीक है, जहाँ ना आपके साथ आपका सोशल मीडिया था, ना आपके साथ कोई जो है ना किसी और की कोई भी वट एवर चीज़ थी, या वो टाइम नहीं था जो आपने वैसे ही सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में गुजार दिया। सिर्फ़ और सिर्फ आपको उस टाइम पे क्या था कि यार मैं ठीक हो जल्द से जल्द। एक दफ़ा वो वक्त याद कीजिएगा जब आप हॉस्पिटल में थे या जब आपने बीमारी की वो उस हालत को फ़ेस किया। तो इसलिए अपनी बॉडी को भी आपने जो है ना मेंटेन रखना है। उसके लिए क्या करना है, नमाज़ कुरान पाक के बाद अपना डेली बेस पे एक्सरसाइज पे फोकस करें, ठीक है, छोटी सी मिनी